अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुश आमदीद। जी, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस पाकिस्तान की कैसी रही है, जिसका मतलब ये है कि हमने 1 जनवरी से लेके एंड ऑफ मार्च तक की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे और मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया आप सबके सामने ही है बेसिक चीज़ें तो लेकिन हमने उसको फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल के ऊपर इवेलुएट करना है और ये देखना है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर कहाँ स्टैंड कर रही है और आगे के लिए हमें कौन से ऐसे हिंट्स हैं जो मार्केट प्रोवाइड करना चाहती है एट द मोमेंट। तो अभी अगर हम देखें हमारे एयरटेल डेट के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हमें एक क्लियरली इंडिकेटर मिलता है कि मार्केट का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड वाली साइड पे जा रहा है। यहाँ से हमने फर्स्ट डे ऑफ द समझ लें क्वार्टर, या हम जनवरी की पहली तारीख भी कह सकते हैं, वहाँ से देखें तो मार्केट जो थी वो 176 355 के लेवल पे ट्रेड कर रही थी। और अगर मार्केट का ये रुझान देखें कि मार्केट एक्चुअली में नीचे कहाँ से आना शुरू हुई, तो वो हमें हिंट मिलता है कि 11 फेब से मार्केट ने अपना डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो जारी रखा। अब फरवरी के महीने तक भी अगर हम देखें तो मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड साइड के ऊपर ही था, बल्कि मार्केट ने अपना जो हाई बनाया है वो 191,032 की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ने अपना पीक बनाया था। अल्टीमेटली वहाँ से कुछ एक दो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ का कॉम्बिनेशन आया और मार्केट उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाई। और उसके बाद फेब 11 पे आपको याद होगा कि मार्केट की जो सिचुएशन बनी है फरवरी में बहुत अच्छी जा रही थी, पाकिस्तान के अंदर बसंत वाला मामला भी चल रहा था और जो धमाके हुए हैं पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के हवाले से बात करें या इस्लामाबाद का कैटेगोरिकली, तो उसके बाद मार्केट के ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ और मार्केट फिर 11 फेब के बाद सस्टेन नहीं कर पाई। उसके अंदर पहले डिप आई, दूसरी डिप आई और मार्केट ने फिर अपना जो लो बनाना शुरू किया फरवरी के महीने में ही, वो तकरीबन 174 का कंटिन्यूसली मार्केट ने 11 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक अपना लो बनाया 174 453 पॉइंट्स का। ये लेवल्स आपके सामने हैं और मार्केट में कंटिन्यूसली ये प्रेशर रहा। उसके बाद एफएफसी की अर्निंग जो आई वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी डिविडेंड के हवाले से और ईपीएस के हवाले से, तो मार्केट ने अपना डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूस किया और ये आपके सामने ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मार्केट ने फरवरी 25 तक 164 के लेवल पे थी। उसके बाद अगर हम बात करें 2 मार्च को मार्केट ने अपना लो बनाया है 151 972 पॉइंट्स के लेवल का। ऑल्दो सबके नॉलेज में ये बात है कि ये जंग की शुरुआत इस टाइम तक हो चुकी थी और मार्केट में फिर कंटिन्यूसली अगला प्रेशर आना शुरू हो चुका था और मार्केट फिर इस लेवल के ऊपर अगर अभी की बात करें हम तो तकरीबन इसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है। और ये जो प्रेशर मार्केट के अंदर रहा है जंग के हवाले से, और फिर जंग का जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली स्ट्रेट ऑफ हुर्मस की क्लोजिंग वाले मामले पे भी आ गया, तो ये कंटिन्यू रहा और उसके दौरान तमाम चीज़ों की बातें भी हुई कि सुलह वाला मामला चल रहा है, नहीं चल रहा है, नेगोशिएशंस चल रही हैं। लेकिन मार्केट के अगर इस लेवल को देखें तो अभी तक कंटिन्यूसली मार्केट अपने इसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है जो कि 150 और 152 के ब्रैकेट के दरमियान है। मार्केट इससे नीचे डिप लेती है लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट रिकवर करना शुरू कर देती है। अगर हम यहाँ से बात करें तो मार्केट ने अपना जो लो बनाया है अभी तक का वो 146 480 पॉइंट्स का बनाया है। दोबारा मार्केट इसके आसपास गई है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिकवर करके दोबारा अपने 150 के लेवल को सिक्योर किया है। ये लास्ट आप देख सकते हैं कि जो 30 मार्च को मार्केट ने अपना लो बनाया था वो 146 842 पॉइंट्स का था। उसके बाद फौरी तौर पे 1 अप्रैल को मार्केट ने दोबारा रिकवर किया था और 7000 पॉइंट्स के आसपास मार्केट ने डाले थे और उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट में खबरें थी कि दोबारा मार्केट में जो पॉजिटिविटी आई थी उसकी बेसिक रीज़न यही थी कि पीस टॉक्स जो है वो दोबारा आगाज़ उनका हो रहा है। लेकिन फिर दोबारा प्रेशर मार्केट में आया और जो इस लास्ट वीक की मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो भी मार्केट में 1.06% की नेगेटिविटी के बाद ही मार्केट ने क्लोज़ किया है। अब अगर हम फंडामेंटली और एक सिंपल से ग्राफ की बात करें कि इस टाइम पे मार्केट किस लेवल पे स्टैंड कर रही है, तो ये आपके सामने एक सिंपल सा ग्राफ है जो कि फरवरी के 11 फरवरी के बाद से मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूसली अभी तक उसी जगह पे इफ़ेक्टिव है। अभी भी अगर आज की बात करें तो 2-3 डेवलपमेंट्स हैं मार्केट के हवाले से। एक तो ट्रंप के 2 बयान आए हैं जिसमें वो एक तरफ कह रहे हैं कि जी कल उम्मीद है कि जो डील है ईरान और यूएस के दरमियान वो हो सकती है, और दूसरी तरफ उनका एक और बयान है कि अगर डील नहीं होती तो उस सिनेरियो के अंदर जो है वो वॉर कंटिन्यू रहेगी। लास्ट भी इसी वीक के अंदर उन्होंने जो बयान दिया है वो यही है कि वॉर कंटिन्यू रहेगी और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी कि सीज़ फायर हो सकता है। अब
उनका दोबारा बयान आया है ट्रंप का कि जी दोबारा से नेगोशिएशंस चल रही हैं, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा बयान ये भी है कि अगर डील नहीं होती तो ये जंग और ख़तरनाक साइड पे जा सकती है। वो पावर प्लांट्स पे भी हमला किया जा सकता है ईरान के, और बाकी मामलात भी बिगड़ सकते हैं। तो दोनों बयानात इस टाइम पे 50-50 हमें सिचुएशन बता रहे हैं कि सीज़ फायर हो सकता है, तो उसकी भी 100% श्योरिटी नहीं है। जंग का भी जो है वो भी 100% श्योरिटी नहीं है कि जंग हो सकती है। तो इस टाइम पे कोई भी इन्वेस्टर 100% श्योर नहीं है। इसी वजह से अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स मार्केट में काफ़ी कम है। 270 मिलियन का लास्ट वॉल्यूम रहा, उससे पहले कोई 200 मिलियन का था, 150 मिलियन का था। हाँ, इन बिटवीन 400 प्लस का वॉल्यूम भी लगा है मार्केट के अंदर, क्योंकि जंग ख़त्म होने की खबरें आई थी। लेकिन इन्वेस्टर जो है वो अभी भी परेशान है। वो इस चीज़ को अपने जो पैसे हैं वो मार्केट में इसलिए नहीं लगाना चाह रहे कि हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर 130 या 120 का वॉल्यूम 130 या 120 KSE 100 के लेवल दोबारा मार्केट टच कर सकती है अगर तो जंग और सुयर वाली साइड पे जाती है। जाहिर है अगर तो प्लांट्स के ऊपर हमला किया जाता है, पावर प्लांट्स के ऊपर, तो ये मामलात और बिगड़ सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली जाके देखते हैं कि 3 मंथ्स के चार्ट के ऊपर मार्केट अपनी ऑब्जर्वेशन जो हमें बता रही है वो किस लेवल के ऊपर स्टैंड करती है। जी, तो ये क्वार्टरली चार्ट हमारे सामने बिल्कुल विजिबल है, जो कि हमें क्लियरली इंडिकेटर दे रहा है कि जी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और अगर इस चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट बिल्कुल अपने लोअर लेवल को लगा सकती है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर 130 का लेवल तो बहुत ज़्यादा इजी है कि इस टाइम के ऊपर मार्केट अपना 130 का लेवल लगाए। लेकिन अगर स्वीयरनेस देखें चार्ट की तो चार्ट क्लियरली इंडिकेटर दे रही है कि 120 के लेवल को भी मार्केट टच कर सकती है, बल्कि इसको ब्रेक भी कर सकती है। और उसकी फंडामेंटल रीज़न अगर हम डिस्क्राइब करें तो वही है कि इस टाइम पे पूरी दुनिया जो है वो वार के इफ़ेक्ट्स की वजह से अंडर प्रेशर है। ना सिर्फ मिडल ईस्ट के ऊपर प्रेशर है, बल्कि इसके साथ साथ यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं, और गैस और ऑयल की सप्लाई उनकी बहुत ज़्यादा समझ लें कि वो बंद हो चुकी है। तो उसकी उनकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब है, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ जो हैं वो अंडर प्रेशर है, सिर्फ एक जंग की वजह से, जो कि अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान के ऊपर समझ लें कि डाल दी गई है और उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी गई है। इंटरनल मामलात क्या है वो लोग कोई भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ओपन लेवल के ऊपर अगर हम चार्ट को टेक्निकल लेवल के ऊपर ऑब्जर्व करें तो हो सकता है कि मार्केट में आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा लो हमें देखने को मिले। अब यहाँ से हमारा अगला अमल क्या होना चाहिए, हमारी अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि जो हमारे स्टॉक्स हैं क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जिन्होंने डिप्स ली हैं तो उनको हम बाय करें लॉन्गर रन के प्रोस्पेक्ट के लिहाज से। और इसको फर्मली अगर मैं देखूँ तो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन यही कहती है कि ये हमारे लिए एक एक्यूमुलेशन फेज़ है, जो कि हमारा कंटिन्यू कर सकता है अगले 3 से 6 महीने के लिए। और अगर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अगर मार्केट के लिए हम इसको समझें कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा प्रेशर मार्केट ले सकती है, तो हम इसको 1 से 2 साल के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर तो पाकिस्तान के अंदर कोई मामला ऐसा चल जाता है तो ऑब्वियसली मार्केट यहीं से और डिप लेना शुरू कर देगी। लेकिन अगर सिर्फ जंग के मामला ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ से मार्केट रैपिडली रिकवरी करेगी। और जितनी मार्केट के अंदर डिप आई है ये मार्केट बहुत दिनों के अंदर समझ लें सिर्फ अपने 4 से 5 सेशन के अंदर मार्केट ये डिप रिकवर कर सकती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ये कैपेसिटी भी है। लेकिन तमाम चीज़ें डिपेंडेंट हैं कि अगर तमाम जंग के मामला और तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती हैं। तो अब हम कुछ शेयर्स को ऑब्ज़र्व करते हैं कि स्टॉक मार्केट के कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें कितनी नेगेटिविटी आई है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, और इस टाइम के ऊपर वो किस लेवल के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, उनमें बाइंग बनती है नहीं बनती है, कितना रिस्क लिया जा सकता है उनके अंदर। जी, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वार्टरली लेवल के ऊपर जो हमारी OGDC की पोजीशंस हैं वो बड़ी क्लियर हैं। इस टाइम पे वो अपने उसी लेवल के ऊपर स्टैंड कर रहा है जिस पे इसने लास्ट मंथ के अंदर क्लोजिंग दी है, और थोड़ी बहुत रिकवरी दी है क्वार्टरली लेवल के ऊपर। लेकिन आल दो अगर हम ग्राफ को ओवरली स्टडी करें तो स्वीयरली नेगेटिव लेवल पे स्टैंड कर रहा है। लेकिन OGDC के मामले के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी कंडीशन थोड़ी सी पॉजिटिव है इन कंपेरिजन टू KSE 100 या फिर बाकी स्टॉक्स के। उसकी रीज़न ये है कि OGDC को जो सर्कुलर डेट के मामलात में जो पेमेंट्स मिल रही हैं वो रैपिडली मिल रही हैं, और अभी भी लास्ट पेमेंट इनको कोई 7 या 9 बिलियन की 7 to 9 मिलियन की कोई अमाउंट है जो इनको रिसीव हुई है, जो कि इनका सर्कुलर डेट जो है वो कम करती जा रही हैं। और वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है इनके हवाले से, OGDC के हवाले से। सेकेंडली इनकी अर्निंग पर शेयर और तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर हुई हैं बाय टाइम, और जो डिविडेंड है वो भी कंपनी ने बेहतर दिया है। उसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देखें तो OGDC जो है वो पाकिस्तान की टॉप कंपनीज़ में से एक कंपनी है, बल्कि पहले नंबर पे कंपनी है जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1000 बिलियन से भी ज़्यादा की बनती है।
तो यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ा बहुत नीचे 240 235 के लेवल को अगर तो फंडामेंटल इसी तरह स्वेयर रहते हैं तो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो इस ग्राफ को हम फेक भी मान सकते हैं, और ये सिर्फ डिपेंडेंट है फंडामेंटल के ऊपर, जो कि सराउंडिंग के अंदर जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं उसकी वजह से हुआ है। और अगर तो वो रिकवर हो जाते हैं मामला, तो सबसे पहले जो कंपनीज़ रिकवर करेंगी उनमें से एक OGDC होने वाली है। जी, तो टॉप कंपनीज़ में से एक बैंक ऑफ पंजाब है, जिसको अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि KSE 100 का रहा है। और प्रेशर भी अगर हम बात करें तो तकरीबन 40 से ऊपर का इसने अपना हाई बनाया था, और इस टाइम पे 24-25 के दरमियान ये ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो इस टाइम पे 38% नेगेटिव है। और अगर हम बात करें KSE 100 की, तो KSE 100 तकरीबन कोई 21% नेगेटिव स्टैंड कर रही है। इसका मतलब कि KSE 100 से हमें ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर अगर कोई शेयर अवेलेबल है तो वो हमें मिलता है बैंक ऑफ पंजाब, जो कि 38% नेगेटिव स्टैंड करता है। प्रोस्पेक्ट वाइज अगर हम इसको स्टडी करें तो इसका पता चलता है हमें कि अर्निंग पर शेयर भी इसने इम्प्रूव की है, उसके अलावा डिविडेंड भी इसने कंपनी ने बेहतर दिया है। तो अगर लो शेयर्स के लो प्राइजेज़ और फंडामेंटल हाई की बात करें तो उस हिसाब से बैंक ऑफ पंजाब भी एक बेहतर ऑप्शन है। जी, इसी तरह अगर हम बैंक ऑफ पंजाब के बाद बात करें HBL बैंक की, तो HBL बैंक ने अपना जो हाई बनाया था क्वार्टरली बेसिस पे वो तकरीबन था 370 रुपीज़ का, और इस टाइम पे अगर हम करंट अमाउंट की बात करें तो इस टाइम पे 265 पे स्टैंड कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि इसने पिछले क्वार्टर से लेके अभी तक जो नेगेटिविटी दिखाई है वो तकरीबन कोई 28% नेगेटिव है। तो इसी तरह जब हम इसको KSE 100 के साथ कंपेयर करेंगे तो KSE 100 के मुकाबले में HBL जो है वो ज़्यादा डिस्काउंट है और ज़्यादा डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल है। जिसका मतलब ये है कि ये आपको 28% नेगेटिव इस टाइम पे मिल रहा है, और KSE 100 जो नेगेटिव हुई है वो 21% हुई है। और अगर आप KSE 100 में यानी कि इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी रिकवरी जो है इन कंपैरिजन वो आपको समझ लें 21%, अगर एक्यूरेटली रिकवर भी होता है तो 21% आपको प्रॉफिट देगा। और अगर आप HBL के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 7% प्रॉफिट भी मिलेगा और 21% आपकी रिकवरी भी होगी। इसी सिनेरियो के अंदर अगर हम डिस्कस करें बैंक ऑफ पंजाब को, तो 21% आपकी रिकवरी होगी और बाकी 17% जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। इसका मतलब टोटल 38% आप गेन कर सकते हैं। अगर तो आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी, तो अब जिस शेयर के साथ हम कंपेयर करने जा रहे हैं वो है जी हैस्कोल। और हैस्कोल तकरीबन अपना जो इसने हाई बनाया था क्वार्टरली बेसिस के ऊपर वो 29.30 का था, और इस टाइम पे जो ट्रेड कर रहा है वो 16.15 पे है। जिसका मतलब ये है कि ये अपनी पीक प्राइस से 45% नेगेटिव लेवल पे स्टैंड कर रहा है। और KSE 100 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो KSE 100 21% नेगेटिव है। तो लेकिन यहाँ पे हैस्कोल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं तो हैस्कोल का मतलब ये है कि हैस्कोल आपको 100% प्रॉफिट भी दे सकता है और 100% लॉस भी दे सकता है। और उसकी रीज़न सिंपली ये है कि ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट के अंदर है। लेकिन डिफ़ॉल्ट जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये हैं कि डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में होते हुए भी इसने अच्छा प्रॉफिट दिया है पिछले 5 सालों की एवरेज में। जो इसका लो था वो तकरीबन 3 से 4 रुपये के दरमियान था, और जो हाई इसने बनाया है वो तकरीबन 29.30 का है। तो लॉन्गर रन के अंदर अगर आप रिस्क बियर कर सकते हैं 100% की, तो आप हैस्कोल के अंदर एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में है, आपकी 100% अमाउंट इसमें डूब भी सकती है। जी, तो नेक्स्ट हमारी जो लिस्ट के अंदर है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और इसकी जो प्रोस्पेक्ट हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। कंपनी की अर्निंग जो है वो भी इंप्रूव हुई है, और रिसेंटली जो इसने डिविडेंड दिया था वो 350% का था, जो कि एक्स हो चुका है। अब इसके अंदर जो पॉइंट है वो ये है कि इसने जो अपना हाई बनाया था वो तकरीबन 287 प्राइस का था, और इस टाइम पे जो ट्रेड कर रहा है वो 170 के लेवल पे है। जिसका मतलब ये है कि ये अपनी प्राइस से तकरीबन 40% तक नीचे आ चुका है। और ना ही ये सिर्फ एक अच्छी प्रीमियम ऑप्शन है, मतलब उसका ये है कि NBP ने काफ़ी इंप्रूव किया है अपनी अर्निंग्स में, अपने डिविडेंड्स के अंदर। तो अच्छे बाइंग लेवल यहाँ पे बनते हैं, और अगर तो आप रिस्क बियर कर सकते हैं तो अच्छी ऑप्शन है लॉन्गर रन के प्रोस्पेक्ट के लिए भी, और डिविडेंड अगर आप अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए भी NBP ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है अपनी प्राइस के हवाले से भी। और यहाँ पे अगर हम स्टॉक मार्केट KSE 100 से इसको कंपेयर करते हैं तो KSE 100 21% नेगेटिव है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर एक्यूरेट रिकवरी आती है तो 21% आपकी अपनी रिकवरी भी होगी अमाउंट की, और उसके साथ साथ आपके 19% का आपको प्रॉफिट भी हो सकता है अगर तो फंडामेंटल चेंज होते हैं पॉजिटिव वाली साइड पे उस सिनेरियो के अंदर।
तो ये जी आज का एक सिंपल सा क्वार्टरली परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ शेयर्स के हवाले से और KSE 100 के ऊपर हमने एक छोटी सी एक वीडियो बनाई है, जिसका मकसद यही है कि आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से और इसके जो टॉप शेयर्स हैं या जो भी फंडामेंटल्स हैं उनके प्रोस्पेक्ट के हवाले से आपके साथ एक अवेयरनेस सेशन किया जाए। आप अगर रिस्क बियर कर सकते हैं, दोबारा से वही बात करूंगा, तभी स्टॉक मार्केट आपके लिए है। अगर आप रिस्क बियर नहीं कर सकते और अगर आप के अंदर पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिए। तो बाकी आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपके कंसर्न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन तरीके से आपको जवाब दे सकूं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।